हम सब लोग ओजोन के बारे में जानते हैं। ओजोन अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में रहती है। ओजोन एक ऐसी लेयर है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से भारत की या दुनिया की रक्षा करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ने लगे तो हम जानते हैं हमें स्किन कैंसर का खतरा हो सकता है। 1913 में ओजोन लेयर की खोज करी गई थी। खैर, मार्च 2020 में आर्टिक सर्कल, जैसा हम जानते हैं कि दुनिया के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आसान भाषा में कहें, जो नॉर्थ पोल है जिसको हम आर्टिक सर्कल कहते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा होल मिला, ओजोन होल, जिसकी जिसका एरिया करीबन करीबन 1 मिलियन स्क्वायर फुट था। आमतौर पे देखिए, इस प्रकार के जो ओजोन के होल होते हैं बड़े, ये नॉर्मली साउथ पोल के ऊपर मिलते हैं। नॉर्मली नॉर्थ पोल के ऊपर छोटे छोटे होल्स मिल जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं मिलता। लेकिन ये हिस्टोरिकल लेवल पे देखा जाए तो काफी बड़ा होल है, और कईयों का कहना है आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा होल था ये। खैर, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने इस होल को मार्च 2020 में स्पॉट किया था। अच्छी बात यह है कि 23 अप्रैल के आसपास एक खबर आई जिसमें कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने ही कहा कि ये होल अपने आप ठीक हो चुका है। अब जैसे सोचने वाली बात यह है कि अगर ये होल साउथ के साइड में मूव करने लगता तो हमें तकलीफ हो सकती थी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि तब सन की अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्टली उन इलाकों में पड़ने लगती जहां पॉपुलेशन है। देखिए, अभी तक वो आर्टिक सर्कल के ऊपर था तो वहां ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, तो वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ नहीं। लेकिन अगर यही सर्कल नीचे आने लगता तो जो पॉपुलेशन वाले इलाके हैं उनके ऊपर ये खतरे हो सकते थे, स्किन कैंसर की घटनाएं बढ़ सकती थी। भगवान की दया से ये होल अपने आप ठीक हो गया। और इससे पहले कि आप ये सोचें कि शायद ये कोरोना के कारण हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन्स चल रहे हैं, पॉल्यूशन लेवल कम है, तो यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे और बताना चाहेंगे, इस ओजोन लेयर के ठीक होने का कारण ये नहीं है। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण है पोलर वोर्टेक्स। अब ये पोलर वोर्टेक्स क्या होता है? तो जैसा कि हमने कहा कि अर्थ के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों के ऊपर एक क्षेत्र है जहां पे चक्रवात जैसी स्थिति रहती है, जहां पे चक्रवात जैसी विंड्स होती हैं, जिनको हम पोलर वोर्टेक्स बोलते हैं। और इनमें भयंकर ठंडी हवाएं रहती है। भयंकर मतलब भयंकर ठंडी हवाएं रहती हैं। ये अर्थ के 10 से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर ये नॉर्मली ये वाला स्फीयर होता है। ये अर्थ के सरफेस पे नहीं होता, सरफेस से थोड़ा ऊपर ही होता है। खैर, ये वोर्टेक्स को चारों ओर से घेर के रखती है पोलर जेट स्ट्रीम की हवाएं। तो देखिए, एक हो गया आपका पोलर वोर्टेक्स जहां पे आपकी ठंडी हवाएं हैं, और एक है जेट स्ट्रीम जो उसको चारों ओर से घेर के रखती हैं। बड़ी स्ट्रांग विंड्स होती हैं जिसके कारण ये ज्यादा फैल नहीं पाता। आपको शायद याद होगा, पिछले साल यानी 2019 में अमेरिका में बहुत ज्यादा ठंडक पड़ी थी। 60 डिग्री माइनस टेम्परेचर तक शिकागो जैसे देशों शहरों का हुआ था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि किसी कारण से जो जेट स्ट्रीम थी ये वीक हो गई थी, ये टूट गई थी। और जैसे ये जेट स्ट्रीम टूटी थी, पोलर वोर्टेक्स फैल गया था। और जैसे ये फैला तो ये अपने साथ ठंडक को फैला गया था। तो जिसके कारण अमेरिका के बहुत सारे हिस्सों में शीतलहर, भयंकर शीतलहर फैल गई थी। अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि भले ही ठंडे देश है अमेरिका वगैरह, लेकिन इतने ठंड की उनको भी आदत नहीं थी। सवाल आता है, ओजोन ओजोन डिप्लीशन होता क्यों है? तो देखिए साहब, जो पोलर एरियाज है वहां पे जो क्लाउड्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड, इनमें होता है नाइट्रिक एसिड। और जब वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ मिक्स होता है, रिएक्ट करता है, तो बनाता है क्लोरीन। तो जब ये रिएक्शन हो जाता है, ये क्लोरीन बन जाता है, और ये क्लोरीन जो है ये ओजोन को डिप्लीट करता है। तो ये बेसिक एक केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन ये क्लाउड्स बनाने के लिए, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर, यानी बहुत ठंड का माहौल होना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि -80 डिग्री सेल्सियस या -112 डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर टेम्परेचर होगा तभी ये क्लाउड्स बनेंगे। यानी इतनी ठंड रहेगी, ये क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स में नाइट्रिक एसिड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वो रिएक्ट करेगा, क्लोरीन बनाएगा, और वो क्लोरीन क्या करेगी? ओजोन को डिप्लीट करेगी। इस साल समहाउ वो जो वोर्टेक्स था, जो आर्टिक सर्कल के ऊपर का वोर्टेक्स था, वो दो हिस्सों में बढ़ गया। और क्योंकि वो दो हिस्सों में बढ़ गया तो वहां पे उतनी ठंडक नहीं रही जितनी नॉर्मली होती है। थोड़ी हीट वेव्स आ गई वहां। और ये हीट वेव्स के कारण वहां का टेम्परेचर नॉर्मली इस साल के, जो साल के इस वक्त के दौरान इसका जो टेम्परेचर रहता है उससे 20 डिग्री ज्यादा है। यानी उतनी ठंडक नहीं पड़ी जितनी आमतौर पर इस वक्त पड़ती है, जिसके कारण इन क्लाउड्स का फॉर्मेशन कम हुआ या नहीं हुआ।
और क्योंकि इन क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो नाइट्रिक एसिड अवेलेबल नहीं था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिएक्ट करने के लिए, तो क्लोरीन का प्रोडक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण जो नॉर्मल डिप्लीशन होता है ओजोन का वो नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं नेचर ने अपने आप को सुधार लिया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कृपया इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।